बुढ़ापा मरा के नहीं? हाँ, तो तुम रोज तो मर रहे हो, एक दिन फाइनल मर जाओगे। तो काल गले में जो सांप लटका है शंकर जी के, वही तो कह रहा है कि भाई भूल मत, सांप लटक रहा है काल। इसलिए हर क्षण भगवान को याद करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, इसलिए हर श्वास में प्रभु का स्मरण होना चाहिए, हर क्षण का सदुपयोग होना चाहिए, हर क्षण का, हर श्वास का एक सही उपयोग होना चाहिए। समाज की सेवा कर लो, भले काम कर लो, सांसें खत्म हो रही हैं। शंकर जी के गले में लटका सांप इतना मैसेज दे रहा है, लेकिन आदमी जल चढ़ा के भाग आता, सीखता कुछ नहीं है। शंकर जी का वाहन क्या है? उत्तर, जोर से, बैल, नंदी। काहे है भैया नंदी? शंकर जी नंदी पे क्यों बैठते हैं? शेर पे क्यों नहीं बैठते? क्यों? शंकर जी का वाहन नंदी ही क्यों है? कारण तो होगा, हमारे हर चीज का एक पर्टिकुलर कारण होता है, व्यवस्थित सुव्यवस्थित कोई ना कोई रीजन होता है, कारण ये है। बताओ शिव जी का वाहन क्यों फास्ट क्यों है? क्योंकि नंदी जो है वह धर्म का प्रतीक है। नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, नंदी के पांव कितने होते हैं? और धर्म के चरण भी 4। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दया, दान, तप। तो शंकर जी बैल पर नहीं चढ़े, शंकर जी का वाहन बैल नहीं है, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी किसका प्रतीक है? जोर से। इसलिए अभी हमारे नई संसद भवन जो बनी, उसमें आपने ध्यान दिया होगा, अभी मोदी जी ने एक सेंगोल की स्थापना करी। सेंगोल देखा आपने? हाँ या ना? नहीं देखा आपने? सेंगोल नहीं देखा? सेंगोल में किसकी प्रतिमा है? बोलो कौन है? सेंगोल देखा? उसमें नंदी बैठे हैं ऊपर, वो राजदंड था सेंगोल। ये देखो, ये टीवी पे देख लो, ये सेंगोल है, टीवी पे देख लो। पुराने जमाने में जब एक राजा दूसरे राजा को राजगद्दी सौंपता था, तो ये सेंगोल भी देता था। एक राजा, रिटायर राजा, जब नए राजा को गद्दी सौंपेगा तो क्या सौंपता था? सिर्फ गद्दी नहीं, ये सेंगोल। इस सेंगोल में नंदी बने हैं, और ये नंदी क्या कह रहे हैं? नंदी धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हे राजा, तो इस राज्य को चलाना, पर धर्म से चलाना, अधर्म ना करना। किससे चलाना? इस देश को किससे चलाना? ये देश किससे चलेगा? धर्म से। पहले के जमाने में देश धर्म से चलता था, और आजकल धर्म से कोई मतलब नहीं है लोगों को। इसलिए बेटियों का बलात्कार हो रहा है, क्योंकि धर्म से लेना देना नहीं। अरे धर्म से लेना देना होता तो नारी को, हम धर्म ही तो कहता है कि नारी को मां के रूप में देखना है। धर्म ही तो कहता है कि नारी को बहन के रूप में देखना है। धर्म ही तो कहता है कि नारी को बेटी के रूप में देखना है। यदि धर्म से देश चलता तो हर पुरुष नारी को या माँ या बहन या बेटी के रूप से देखता, फिर कोई किसी का बलात्कार क्यों करता, कोई बलात्कारी क्यों होता। आज देश धर्म से नहीं चल रहा है, इसलिए ये बलात्कार की घटनाएं। धर्म क्या है? राम ने सूर्पनखा को कैसे देखा? ये मेरी मां है, सूर्पनखा आई मेरे से ब्याह कर लो, पर राम ने पराई औरत को, पराई औरत मां है। आप जितनी यहां बैठी हो, आप मेरी मां हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो।
यही मेरी 3 दृष्टि हैं आपको देखने की, चौथी कोई दृष्टि नहीं हो सकती। या तो मैं आपको मां के रूप में देखूंगा, या तो मैं आपको बहन के रूप में देखूंगा, या तो मैं आपको बेटी के रूप में देखूंगा। चौथी कोई नजरिया हो सकता है देखने का? यदि चौथा नजरिया हुआ वो पाप होगा, मां बहन बेटी के अतिरिक्त। तो धर्म क्या कहता है कि हम आपको कैसे देखें? मां बहन और बेटी के रूप में। अब ये मां बहन बेटी के रूप में वही तो देखेगा जिसके भीतर धर्म है। अब धर्म है ही नहीं तो ये नजरिया गायब हो गया, तो लोग गंदी नजरों से देखने लग गए। देश धर्म से जब तक चला, राम राज्य किससे चला? बोलो, राम ने अपना राज्य किससे चलाया? जोर से, जोर से, जोर से चलो बताओ। यदि राम ने अपना राज्य धर्म से चलाया तो सीता मां को वनवास क्यों भेज दिया? क्या सीता मां को वनवास भेजना धर्म था? हां या ना? जोर से। क्या गर्भवती पत्नी को वनवास भेजना धर्म था? यदि राम का राज्य धर्म से चलता था तो फिर माता सीता को वनवास क्यों भेजा राम जी ने? ये धर्म था या अधर्म था? उत्तर आपको देना है। बोलो, बोलो, क्या था? क्या धर्म था? क्या था? अब आपको मैं पूरा समझाऊंगा, तब आप डिसीजन तक पहुंचोगे, निर्णय तक पहुंचोगे। तैयार हो सुनने के लिए? ध्यान से सुनो। भगवान राम की पत्नी माता सीता वो गर्भवती हो गई। राम जी और माता सीता बड़े प्रेम से पति पत्नी अयोध्या में वास कर रहे हैं। राम जी माता सीता राम जी के चरण दबा रही हैं। राम जी कभी माता सीता के बालों को सुलझाते हैं तो कभी बालों में पुष्पों को लगाते हैं। कभी राम जी कहते हैं, सीता, सीते, तुम कुछ मांग लो मेरे से। सीता मां ने जब सुनाया ना कि मैं गर्भवती हूं तो राम बहुत प्रसन्न भये। सीता, तुम मेरे पुत्र की मां बनने वाली हो, तुम मेरे से कुछ मांग लो। सीता मां ने कहा, हे रघुनंदन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरा मन है। क्या मन है? कि ये जो मेरे बच्चा होने वाला है, मैं से राजभवन में जन्म ना दूं, अयोध्या में जन्म ना दूं। क्यों? क्यों? बोले, ये राज सत्ता है। मेरे बच्चे यदि राजघराने में रहेंगे, राजाओं के बीच में रहेंगे, तो वो बिगड़ सकते हैं। ज्यादा सुख सुविधाएं मेरे बच्चों को बिगाड़ सकती हैं। सीता, ये क्या कह रही हो? राम जी ने कहा, क्या चाहती हो? तब सीता मां ने खुद बोला, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। माता सीता ने बोला कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संतों के कुटिया में जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। माता सीता ने ये वरदान मांगा राम से। जितनी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी वो उतने कमजोर होंगे, और वो जितना स्ट्रगल करेंगे उतने वो मजबूत होंगे। इसलिए पुराने जमाने के राजा लोग अपने बच्चों को जंगल भेजते थे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए, और बड़े बड़े राजाओं के लड़के जाकर के गुरु के यहां गांव में जा जाके भिक्षा मांगते थे। एक राजा का बेटा भगवान राम वशिष्ठ जी के यहां गए ना पढ़ने, भिक्षा मांग कर लाते थे। भगवान कृष्ण गए सांदीपनी जी उज्जैन पढ़ने, भिक्षा मांग कर लाते थे। तो पुरानी परंपरा ये रही है कि गुरुकुल में बच्चे भिक्षा मांग कर लाते थे, फिर गुरु माता बना करके खिलाती थी बच्चों को, और बच्चे फिर प्रेम से पढ़ते थे। तो भिक्षा क्यों मांगते थे? ताकि वो अन्न की कीमत समझ सकें कि एक दाने की कीमत क्या होती है। आजकल के ये पढ़े लिखे बच्चों को
पता नहीं है कि अनाज की कीमत क्या होती है। आजकल ये लोग खाते इतना सा है और फेंकते इतना सारा है। ये पढ़े लिखे जो अन्न की कदर नहीं समझते। पहले प्रॉपर व्यवस्थाएं थी, सिस्टमैटिक था सब कुछ। पहले अन्न की कदर थी, हाँ या ना? ऐसे लोग नहीं फेंकते थे। आज तो लोग देखो अन्न फेंकते हैं। जितना जरूरत है उतना लो ना। लोगों को ये बात हम समझाएं। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र चलता है ना, 30,000 लोग पाते हैं। आपको पता है यहाँ जूठन कितना बचता है रोज? भक्त लोग जो खाते हैं ना, तो उनकी थाली जब हम लोग धुलते हैं तो थाली से जो हम लोग वहां से इकट्ठा करते हैं, चावल, रोटी, साग, दाल, आधी ट्रॉली, आधा ट्रॉली समझते ना, ट्रैक्टर ट्रॉली, आधा ट्रॉली जूठन निकलता है रोज गौरी गोपाल में। 30,000 लोग खाते हैं। और जूठन जानते हो इतना होता है कि कम से कम हजारों लोग और खा लें। समझाते हैं हम कि बेटा ज्यादा मत लो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। 4 रोटी मांगते हैं, बोलते भैया पहले 2 ले लो, 2 खा लेना, फिर दोबारा के दूसरी, नहीं नहीं आप 4 दो, और नहीं दें तो लड़ने लग जाते हैं। तो फिर भैया लड़ो मत, ले लो। फिर वो खाएंगे 3, एक फेंक देंगे। और फेंकने से मना करो कि भाई साहब खा लो, वो लड़ते हैं। अब क्या कहें, कह ही तो सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते ना। हम तो अपना काम करते हैं सेवा का। हम तो ये कह रहे हैं कि खाओ, जितना पेट में समाए उतना खाओ। कोशिश करो कि आपकी ओर से नाली में एक दाना ना जाए। लेकिन लोग नहीं समझते, लड़ते हैं। इसलिए आपको पता है अन्न क्षेत्र में जो भोजन बढ़ता है, उन भोजन के बाद जब वो थाली खाने के बाद जमा करी जाती है, तो थाली का हम लोग वो निकालते हैं जूठन, फिर थालियां धुलवाते हैं। हम भक्तों से थालियां भी नहीं धुलवाते, वरना हर आश्रमों में तो अपने खाए की थाली व्यक्ति खुद धुलता है, व्यवस्था है। लेकिन मेरा तो ये भाव है ना कि जैसे भगवान ने भक्तों की पत्तल उठाई थी। जब धर्मराज के यहाँ यज्ञ हुआ, तो जब ब्राह्मण भोजन किए, तो भक्तों के भोजन की पत्तल भगवान श्री कृष्ण ने उठाई। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है कि अतिथि के भोजन की थाली उठाने की परंपरा रही है। ये हमारे अच्छे संस्कार का परिचय होता है कि आप हमारे द्वार पे आए हैं, तो हम आपसे थाली क्यों धुलवाएं? आपकी थाली हम ही धुलेंगे ना, क्योंकि आप आए हैं। तो गौरी गोपाल में आप आए हैं, तो आपकी थाली तो हम ही धुलेंगे। इसलिए हम तो थाली भी धुलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों से प्रार्थना मैं करता हूं कि चीजों का दुरुपयोग ना हो, चीजों का दुरुपयोग ना हो। समझा ही सकते हैं हम, सो समझा रहे हैं। धर्म, भगवान शिव किस पर सवार हैं? धर्म पर। धर्म के पांव सत्य, दया, दान और तप। तो धर्म से राजा राज्य चलाता था, धर्म से देश चलता था। आज भारत देश धर्म से नहीं चल रहा, चल रहा धर्म से। भगवान माता दुर्गा, माता रानी, माता दुर्गा का वाहन क्या है जरा बताओ जोर से, क्या है? मैया दुर्गा जी का वाहन क्या है? शेर। क्यों है? क्यों है? कारण मंदिर रोज जावी, नवरात्रि आएगी, जय माता दी, जय माता दी, जय। खूब भगत है माता जी के,
पर माता जी मैसेज क्या दे रही हैं, किसी को मतलब नहीं है। खूब भगत हैं शंकर जी के, पर शंकर जी मैसेज क्या दे रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे में कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? तुम सनातनी हो, हर चीज के पीछे का विज्ञान जानो। हम भारतीय हैं, हमारे वैदिक कल्चर में, हमारे वैदिक परंपरा में कोई भी चीज अनसाइंटिफिक नहीं है, हर चीज साइंटिफिक है। हर चीज के पीछे एक विज्ञान है। दुर्गा मैया शेर का वाहन, शेर की सवारी क्यों? शेर होता है जंगल का राजा। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? बोलो जोर से, जोर से। 8। कितने हाथ? 6। 6 हाथ वाली दुर्गा जी देखी है आपने? 56 मैया, 54 मैया। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने? 8। अष्टभुजा। अब इस सवाल ये खड़ा हुआ, दुर्गा मैया के हाथ 8 ही क्यों हैं? तो सुनो, आप तो पूजा कर आते हो, ये मैया तो इतनी उम्र में 6 ही गिन पाई हैं। तो हमारे यहां ऐसे ही चलता है, लोगों को पूजा, उनको लगता है हमने फूल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, शेर के मुंह में मिठाई चिपका दी, हो गई पूजा। आप कोई भी मंदिर जाओ, शंकर जी के, दुर्गा जी के, शेर के मुंह में मिठाई और नंदी के मुंह में मिठाई चिपकी रहेगी। और ये मैयाओं को जिनका मुंह मिल जाएगा मिठाई चिपका देंगी। शंकर जी का मुंह मिल जाए तो मिठाई, माता जी के मुंह में चिपकी मिठाई, चिपके, भले चींटियां लग रही हैं मुंह में। ये तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, ये पागलपन है, मूर्खता है। ये पूजा का मतलब मूर्खता नहीं है। पूजा भी बड़ी वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। हमारे यहां कोई मूर्खता थी ही नहीं। श्रद्धा अच्छी बात है, अंधश्रद्धा गलत बात है। विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास गलत बात है। दुर्गा मैया के हाथ हैं 8, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। दुर्गा है माता, हम सबकी माता कौन? जगत जननी है ना। वो क्या है? जगत, जगत की जननी, मतलब हम सबकी मां दुर्गा मैया। केला मां, दुर्गा मां, ज्वाला मां, कामाख्या मां, जितनी भी मां हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, सारी जितनी भी पीठें हैं वो मां है हमारी। मैहर वाली मां, शारदा मां, मां है हमारी मां। 8 भुजा क्यों मां के? इसलिए कि हम 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? जोर से। हम कितने भाई हैं? 4। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम 4 भाई हैं। हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। ये चाहे बौद्ध परंपरा हो, बौद्ध भी बुद्ध भगवान को मानते हैं। और हमारे 24 अवतारों में बुद्ध भगवान एक अवतार हैं, बुद्धावतार। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बौद्ध भी सनातन का ही अंग है। अब वो स्वीकार ना करें ना माने, वो अलग मतभेद मनभेद हो सकता, पर हम 4 भाई हैं, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस दिन ये चारों संगठित हो गए, जिस दिन हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध संगठित हो गए,
उस दिन क्या मजाल किसी अंग्रेज की और मुगल की कि तुम्हारे भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। तो दुर्गा मैया कहती हैं कि जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस दिन तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और जिस दिन तुम्हारे 8 हाथ हो गए, उस दिन जंगल का राजा भी घुटने टेक देगा तुम्हारे सामने। शेर की सवारी, शेर को भी तुम घुटने टिकवा सकते हो यदि तुम संगठित हो गए तो। लेकिन आज हमारा सनातन आपस में लड़ रहा है जातवाद के नाम पर। देखो, हिंदू सनातन से सबसे पहले बौद्ध अलग हो गए, फिर सिख अलग हो गए, फिर जैन अलग हो गए, और अब हिंदू ब्राह्मण अलग बात कर रहा है, क्षत्रिय अलग बात कर रहा है, वैश्य अलग बात कर रहा है, शूद्र अलग बात कर रहा है। ये चारों जातवाद में बट चुके हैं। और जब बटा सनातन, तब भारत गुलाम हुआ, तब संकट आया। बटोगे तो मिट जाओगे। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जब संगठन होता है ना, अंग्रेजों ने नारा दिया, फूट डालो शासन करो, लड़ाया, लड़ते रहे। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ वो अंग्रेज, वो मुगल बलात्कार करते रहे। तुम कहते रही ये बेटी हमारी थोड़ी है, ये बेटी हमारी थोड़ी है। अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं की बेटी हो, सारी बेटियां हमारी ही तो हैं। कोई भी नारी पर अत्याचार हो, अत्याचार तो अत्याचार है। ऐसा थोड़ी कि तेरी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा तो मैं चुप बैठा रहूं ना। भाई बेटी तो बेटी है। लेकिन यही हुआ हमारे यहां, देख लो ना। पृथ्वीराज लड़ते रहे, महाराणा प्रताप लड़ते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप का साथ बहुत सारे हिंदू राजाओं ने नहीं दिया। इतिहास साक्षी है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कितने लोग साथ आए थे? सब आ जाते तो क्या ना हो जाता। पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर ने, जयचंद ने, संयोगता के पिता ने विश्वासघात कर दिया, मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। और मोहम्मद गौरी की सेना ने और संयोगता के पिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर हैं, दामाद हैं, ये सगे, बेटी ब्याही है, जयचंद ने गद्दारी कर दी अपने दामाद से और सेना भेज दी मोहम्मद गौरी के पक्ष में। और मोहम्मद गौरी की सेना और जयचंद की सेना ने मिलकर पृथ्वीराज को पकड़ा, आंखें फोड़ दी, ले गया। आपस में ना लड़ते तो क्या मोहम्मद गौरी की ताकत थी कि पृथ्वीराज को ले जा सकता था? दिल्ली पे कब्जा कर लेता पृथ्वीराज के होते हुए, क्या ताकत थी मोहम्मद गौरी? ये वही मोहम्मद गौरी तो था जिसको कई बार हराया, कई मौका दिया, छोड़ा, लेकिन उसने एक मौका नहीं दिया। हिंदू पीछे कहां हो गया? तुम ज्यादा दयावान हो ना, इसलिए तुम मरे, इसलिए तुम गुलाम बने। यदि मुगलों की तरह, मुगलों ने मोहम्मद गौरी से कहा कि मैंने तुझे कई बार छोड़ा, पृथ्वीराज ने कहा छोड़ा, एक बार तू मुझे छोड़। मोहम्मद गौरी ने कहा पृथ्वीराज, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं अपने दुश्मन को एक मौका नहीं देता। तुम हिंदू देते होगे मौका, मैं मौका नहीं देता। आंखें फोड़ दी। तुम बने रहो दयावान। तुम्हारी दया के चक्कर में ना जाने कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो गया। तुम बने रहो दयावान। जरूरत से ज्यादा दया भी तुम्हारी कायरता है। इतिहास के पन्नों से बोल रहा हूं, मनमाना नहीं। पन्ने उठाकर देख लेना इतिहास के। जरूरत से ज्यादा दया भी कायरता कहलाती है। बाद में पृथ्वीराज ने मारा मोहम्मद गौरी को, उसकी धरती में जाके मारा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। मारा। पर पृथ्वीराज चौहान जी से मेरी एक शिकायत है कि आपने क्यों मौका दिया उसे? इतने सारे 2-4 मौके ठीक थे, 15-16 बार मौका देने की क्या जरूरत है? दुश्मन तो दुश्मन था, मार देते ना। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली डगमगा गई, भारत डगमगा गया।
फिर ना जाने कितने लोग आए और क्या क्या हुआ, वो सब अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दुश्मन को इतना भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? मार देना था। दया के पात्र, मैंने एक दिन बोला महाभारत के युद्ध में आपसे कि दया का पात्र जो है उस पर दया करो, सब पर दया मत करो। जो दया का पात्र नहीं उस पर दया करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इतिहास साक्षी है। भैया को जगाओ। इतिहास की बातें करते हैं तो लोग सो जाते हैं। भगवान तो दुर्गा मैया के हाथ 8 क्यों है? समझ आया कि हमको कैसे रहना चाहिए? जोर से, संगठित। कैसे रहना चाहिए? जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ब्राह्मण हमारा भाई है, क्षत्रिय हमारा भाई है, वैश्य हमारा भाई है, शूद्र हमारा, हमें भाई भाई की तरह रहना चाहिए। हिंदू हमारा भाई है, जैन हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है और बौद्ध हमारा। आज बौद्ध लोग भी गाय का मांस खाने लग गए हैं, गौ हत्या करने लग गए हैं। इसलिए हमारे और उनके विचार मिलते नहीं हैं। वो तो जड़ पे जाओगे तो कहना है कि हम सब एक हैं, लेकिन एक तो हैं, ये तो सत्य है, क्योंकि वो भी उपासना कर रहे हैं बुद्ध भगवान की, हम भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि बौद्ध अलग हैं, बुद्ध भगवान अलग हैं। फिर भी हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जातवाद में ना बट करके मिलजुल करके रहना चाहिए। यदि बट गए तो मिट गए। बात समझ में आई? हमारे सनातन धर्म में नुकसान जानते हो बहुत हुआ है। कितना सारा तो देश बट गया, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर, भूटान और नेपाल के नाम पर देश के टुकड़े हो गए। और केवल देश नहीं, भारतीय संस्कृति भी कई भागों में डिवाइड हो गई। बट गया समाज, बिखर गया। और जब बिखर जाता है ना तो पतन की स्थिति आती है। इसलिए हमको आज संभल के रहना चाहिए, संगठित। सही है? भगवान माता सती शिव जी के विरोध करने पर भी दक्ष के यज्ञ पर गई, जलकर भस्म हुई और भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं, पार्वती के रूप में प्रकट हुई। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह माता सुनीति का विवाह और सुरुचि का विवाह उत्तानपाद से हुआ। दोनों के एक एक बेटा हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। क्या नाम हुआ? उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटे से हैं, लेकिन बहुत संस्कारी हैं। एक दिन ध्रुव अपनी मां से बोले, मां मेरे पिता कौन है? उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, उनकी एक पत्नी थी बड़ी अच्छी, नाम था सुनीति। पर सुनीति के शादी के विवाह के बहुत टाइम बाद भी बच्चा नहीं हुआ। तो सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, संतान तो चाहिए, आप दूसरा विवाह कर लो। सुनीति के कहने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरा जब विवाह हुआ तो दूसरी पत्नी आई, नाम था सुरुचि। उसने आते ही कह दिया कि जब ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो सुनीति को पुराने राजमहलों में महाराज ने रखवा दिया। कुछ दिनों के बाद सुनीति गर्भवती हो गई और सुरुचि भी गर्भवती हुई। सुनीति के बच्चा हुआ, नाम रखा ध्रुव। छोटे से बालक हैं ध्रुव जी। फिर सुरुचि के बच्चा हुआ, नाम रखा उत्तम। अब दोनों थोड़ी आयु में ध्रुव जी बड़े थे। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां से कहते हैं, मां मेरे पिता कौन है? क्योंकि आज तक सुनीति ने नहीं बताया कि तेरे पिता कौन है।
क्योंकि पिता आते ही नहीं, बात ही नहीं करते। वो दूसरी वाली ने कह रखा है कि उसके पास मत जाना। लो भैया, एक दिन पूछ लिया ध्रुव जी ने, मां मेरे पिता कौन हैं? सुनीति ने बताया, बेटा ये जो राजा हैं उत्तानपाद जी, ये आपके पिता हैं। अच्छा, अब तो ध्रुव जी अपने पिता की गोद में दौड़ करके जाकर के बैठने के लिए दौड़े। पिताजी मैं आ गया और जाकर बैठ गए। बगल में सौतेली मां खड़ी, दरबार लगा। सबको तो पता ही था कि ये महाराज का ही बच्चा है, लेकिन वो बगल में जो सुरुचि बैठी, जब सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत का बच्चा आकर के मेरे पति की गोद में बैठा, तो उसने हाथ पकड़ करके झटक दिया नीचे। ए बालक चल, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मां मैं क्यों नहीं बैठ सकता, ये तो मेरे पिता हैं। सुरुचि ने कहा कि ये तेरे पिता हैं, पर तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इनकी गोद में बैठेगा। जा, तू अभागिन का बेटा है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जा, तू तप कर। अब ध्रुव जी रोते रोते चले तप करने, पर तप कहां करें, वो मां के पास गए। मां बोली, क्या हुआ लाल? मां मेरी सौतेली मां ने अपमानित कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने कहा, बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं, इसलिए तो मैं तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। जा, तू तप कर। ध्रुव जी महाराज तप करने चले। अच्छा, ध्रुव जी तप करने जाएं, पर वो उन्हें पता ही नहीं तपस्या क्या होती है, भगवान क्या होते हैं। अभी बच्चे हैं ना 5 साल के, 5 साल का बच्चा क्या जानेगा ज्यादा। माँ ये तप क्या होता है, माँ ये भक्ति क्या होती है, माँ ये भगवान कौन है। माँ ने समझाया, बेटा ये देखो ये भगवान है, जिसने ये संसार रचा है, जिसने संसार बनाया है, तू उनकी उपासना कर बेटा। वो भगवान तुझे वो दे सकते हैं जो तेरा पिता भी नहीं दे सकता। तू पिता की गोद चाहता था, भगवान की गोद मिल जाने के बाद फिर सब कुछ मिल जाएगा। जा बेटा तप कर। ध्रुव जी तप करने चले। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बालक कहां जा रहा है? बोले भगवान को पाने। नारद जी बोले, तेरी आयु बहुत छोटी है, तू बच्चा है, पहले जाकर घर में माँ का दूध पी करके प्रेम से रह, बड़ा हो जाना तो तपस्या करना। नारद जी ने कहा, तू जा बेटा। नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवान को पाए बिना नहीं जाऊंगा। नारद जी को लगा कि बालक सही है, भगवान को पाए बिना नहीं जाएगा। अब नारद जी से ध्रुव जी ने कुछ सवाल किए। कुछ सवाल मैं आपसे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। बताओ भगवान कहां है? बताओ। मैया बैठो भैया, ये भैया मोबाइल वाले सब बैठ जाओ। लाला पीछे वाले लोगों को भी दर्शन हो भागवत जी का। सुनो, भगवान कहां है? जोर से। कहा? यहां हृदय में, एक्सरे में आएंगे। कहां रहते हैं भगवान? हाँ? कण कण। अच्छा, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते भगवान? हाँ? सुनो, भगवान कहां है, क्यों नहीं दिखते? एक राजा ने घोषणा कर दी सारे राज्य में कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। एक बड़ा नालायक राजा, नास्तिक राजा, उसने आदेश दिया, या तो मेरे सवालों का उत्तर दो,
वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा। लोगों ने पूछा कि महाराज प्रश्न पूछो। राजा ने सवाल पूछा पहला, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? सवाल दूसरा कि इस समय भगवान किस तरफ देख रहे हैं? तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? जो ये बता देगा तो मैं मंदिर रहने दूंगा, नहीं तो तुम मंदिर से खाली कर दो, तोड़ेंगे। अब सारे नगर में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, राजा को समझाया गया कि भाई, लोगों ने अपने तरीके से बात कही, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। किसी के तर्क को मानने को वह तैयार नहीं हुआ। बड़ा दुष्ट राजा था। राजा ने घोषणा कर दी कि किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया। सबने अपने अपने तरीके से समझाया, बात करी, पर राजा को तो बिल्कुल एक वैज्ञानिक उत्तर चाहिए था। अब राजा ने आदेश दे दिया, मंदिर कल सुबह तोड़ देना। अब सारे भक्त लोग बेचारे रोने लग गए। एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, तो बूढ़ा बाप जब रोया तो उनकी बेटी बोली, पिताजी आज आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटी क्या बताएं, राजा बड़ा नालायक है, प्रश्न पूछता है, हम उत्तर दिए तो वो समझने को तैयार नहीं। बोला हम संतुष्ट नहीं है तुम्हारे उत्तर से। क्या प्रश्न थे? लड़की ने प्रश्न सुने, बोले मैं अभी उत्तर देकर आती हूं राजा को। एक छोटी सी गुड़िया, नन्ही सी बच्ची चली राजा को उत्तर देने। महाराज की जय हो, दरबार लगा था, आदेश दे चुके थे रावण, कल वो राजा कल सवेरा होते ही मंदिर तोड़े जाएंगे। आज भी मौका है, कोई उत्तर दे सके तो दे दे। लड़की आई, महाराज की जय हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, पूछो। राजा गद्दी पर बैठा, राज सत्ता पर मंत्री संतरी ना जाने कितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवियों का तांता लगा हुआ है। राजा बोले क्या तुम उत्तर दे पाओगी? बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए। बेटी तुम इतनी सी बच्ची, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हो ज्यादा, क्या उत्तर दोगी? महाराज मेरा पढ़ना लिखना छोड़िए, आप तो सवाल कीजिए। सवाल लो भैया। राजा ने सवाल पूछा पहला कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की ने राजा से कहा महाराज मुझे पहले दूध पिलवाओ, मैं दूध पीऊंगी फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा ने कटोरा में बढ़िया दूध भर करके मंगवाया और दूध का कटोरा लड़की ने जब लिया तो उस दूध के कटोरे को उठा करके लड़की ने कहा महाराज बताओ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस कटोरे में? राजा बोले दूध। राजा बोला दूध दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है? भाई दूध से भरा कटोरा तो क्या दिख रहा है? दूध दिख रहा है। लड़की बोली महाराज आपको दूध दिख रहा है पर मुझे इस कटोरे में मक्खन भी दिख रहा है। अब बताओ लड़की की बात सही है या गलत है? क्या उस कटोरे में मक्खन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। है, उस कटोरे में मक्खन भी है। क्या मक्खन दिख रहा है? नहीं दिख। अच्छा नहीं दिख रहा है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मक्खन नहीं है। नहीं दिख रहा है पर मक्खन है। उसी प्रकार भगवान नहीं दिख रहे हैं, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान नहीं दिख रहे मतलब नहीं है। जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता पर मक्खन होता है, उसी प्रकार कण कण में भगवान होते हैं। जैसे दूध के कण कण में मक्खन होता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान होते हैं। राजा बोला
ठीक, अब क्या कहे राजा? भाई लड़की ने साबित कर दिया ना कि दूध में मक्खन की व्यापकता तो है, व्याप्त है। उसी तरह महाराज जैसे मिश्री में क्या मिठास नजर आती है? बोलो, क्या होती नहीं है? अरे चखोगे तो मिठास का पता लगेगा, उसी तरह भक्ति करोगे तो भगवान का पता लगेगा। तो जैसे दूध में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान। अच्छा, अब मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध को दही बनाओ, दही में मथानी डालो और क्या करो? मथो। जब दूध को मथा जाएगा तो मक्खन अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसी तरह जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। अब भक्ति करोगे नहीं तो भगवान, आप कहते हो भगवान कहाँ है? अरे भैया भक्ति करो पता लगेगा कहाँ है। दही में मक्खन कहाँ है? मंथन करो पता लग जाएगा। दूसरा सवाल, भगवान किस ओर देखते हैं? बताओ भगवान किस तरफ देखते हैं? आप बताओ। हाँ? आपकी ओर, अपनी वजह से कैसे देखते हैं भगवान? किसकी ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज एक दीपक जलाओ। दीपक जलाया गया। लड़की ने राजा से सवाल किया महाराज बताओ ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा बोला ये तो चारों ओर देख रही है। दीपक की ज्योति चारों ओर देख रही है। उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं, दसों दिशाओं को देखते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं आप बताओ? कितनी दिशाएं होती हैं? हाँ? 4। ये मैया 56 मैया कितनी दिशाएं होती हैं? मैया कितनी दिशाएं होती हैं मेरी माँ? कितनी दिशाएं? हाँ, दिशाएं 10 होती हैं। कितनी दिशाएं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो 4। इन चारों का जो कोना है, जैसे पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, वो भी एक दिशा है। जैसे दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते, आग्नेय कहते हैं, वो भी एक दिशा है। नैऋत्य और वायव्य 8 हो गई। एक नीचे एक ऊपर, ये भी दिशा है, ऊपर नीचे, टोटल। तो भगवान 10 दिशाओं से हम सबको देखते हैं। इस समय भगवान कर क्या रहे होंगे, ये राजा का सवाल था। लड़की ने कहा महाराज इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे मैं आपको उत्तर दूं, लेकिन थोड़ा मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दो। लड़की ने राजा से कहा कि महाराज ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला उत्तर देने वाला बड़ा। तो लड़की बोली मैं उत्तर दे रही हूं, मतलब मैं बड़ी। और मैं बड़ी तो फिर बताओ कि बड़े को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे? बोले बड़े को ऊपर। तो बोला ऊपर बिठाओ हमें। तो राजा ने अपने सिंहासन पे बिठाया। बोले हम ही सबसे ऊपर हैं और तुम दे रही हो उत्तर, तो बड़ी तुम, तो तुम बैठो यहाँ। अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली जो राजगद्दी में बैठता है, ये सिर का मुकुट उसके सिर पे होना चाहिए, जो दास की तरह खड़ा है उसके सिर पे। राजा बोला जो गद्दी पे बैठा, तो लाओ। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा और लड़की के माथे रखा। फिर बोला राजा बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा महाराज हमारे भगवान इस समय यही कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। राजा को रंग बनाना और रंग को राजा बनाना ये रोज का काम है भगवान का। कब किसे क्या बना दें ये भगवान जानते हैं। इसलिए अभिमान नहीं, जीवन किससे चलाओ?
धर्म से। भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? माता सीता ने कहा कि मुझे संतों की कुटिया में जाना है, क्योंकि बच्चे संस्कार वहीं पाएंगे। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। अच्छा ये बताओ, सीता माता पर राम जी को संदेह था क्या? किसको संदेह था? बोलो, किसको? किसको? सबसे पहले एक व्यक्ति को संदेह हुआ, फिर उसने सारे राज्य में ये हवा फैला दी। सारी प्रजा सीता मां के खिलाफ खड़ी हो गई, और प्रजा विरोधी भई, राम विरोधी नहीं भई। सीता मां को राम ने नहीं छोड़ा। राम को कोई ऐतराज होता सीता माता पर तो उसी दिन छोड़ देते जिस दिन रावण के यहां से रहकर आई है। फिर स्वीकार क्यों करते? फिर जब वो राजा बने तो बगल में रानी की तरह बिठाया क्यों? फिर माता सीता गर्भवती क्यों भई? इसका मतलब राम का कोई